हेलो दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमें हमारे कल्टीवेटर के अनुसार हमें टब का चुनाव कैसे करना है। अभी इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि हमें लोटस या फिर वाटर लिली का जो टब है वो प्रॉपरली पॉटिंग मिक्स से कैसे फिल करना है। अभी इस एपिसोड में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि फर्टिलाइज़र हमें किस टाइप का यूज़ करना है, मिट्टी जो है, पॉटिंग मिक्स जो है, सॉइल जो है वो हमें किस टाइप की यूज़ करनी है और वो हमें प्रॉपरली कैसे भरनी है। तो आइए हम देखते हैं कि हमने पॉटिंग मिक्स के लिए कौन सी मिट्टी यूज़ की है और फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ किया है। तो पॉटिंग मिक्स के लिए हम जब भी लोटस या फिर वाटर लिली या फिर कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स हम लेते हैं तो उसमें पॉटिंग मिक्स के लिए जो मिट्टी होती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी जो है वो कोयटा मिट्टी या तालाब के किनारे जो भी मिट्टी होती है उसका चुनाव हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी नेचुरली उसमें मिले हुए होते हैं। उसमें रेती भी होती है और सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें ऑलरेडी मिले हुए होते हैं। तो प्रेफरेंस हमें यह रखना है कि हम तालाब के किनारे की मिट्टी हमें उसके लिए यूज़ करनी है। अगर नहीं है हमारे यहाँ तालाब की मिट्टी तो हम खेती की मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें रेती, बारीक रेती उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि वो स्मूथ रहे। या फिर उसमें हम कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो स्मूथ रहे और उसमें ट्यूबर्स आसानी से बढ़े बढ़े। तो फर्टिलाइज़र हम कौन से यूज़ करते हैं, ये गोबर फर्टिलाइज़र है और बहुत ही स्मूथ हुआ है और पूरा काला हुआ है। हमें जब भी हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तब वह पूरी तरीके से फर्मेंटाइज होना चाहिए। उसका कलर, रंग जो है वो काला होना चाहिए। इसके अलावा हम कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है वो कमल और वाटर लिली या फिर एक्वेटिक प्लांट के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है, जबकि आज हम यहाँ पे गोबर का फर्टिलाइज़र इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम टब को हम प्रॉपरली अभी इस पॉटिंग मिक्स से हमें कैसे फिल करना है। जगह चुननी है वो हमें इस तरीके से चुननी है और तब हमें वहाँ पर रखना है जहाँ पे वहाँ पे 4 या 5 घंटे या फिर 6 घंटे तक वहाँ पे उसको सनलाइट मिलना चाहिए। धूप बहुत ज़रूरी होती है एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। तब हमें ऐसे जगह टब रखना है फिलअप करने से पहले कि जहाँ हमें परमानेंटली उसे रखना है, क्योंकि बाद में भरने के बाद हम उसे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे जगह हमें चुननी है जहाँ पे हम परमानेंटली हमें उस प्लांट को हमें हमेशा रखना है और जहाँ पे 4 से 5 घंटे या फिर 6 घंटे तक वहाँ पे सनलाइट अवेलेबल हो सकता है। चलेगा। तो सबसे पहले हमने टब यहाँ पे प्रॉपरली अभी यहाँ पे फिक्स किया है। यहाँ हम परमानेंटली हमें हमारे प्लांट को हम हमेशा रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें फर्टिलाइज़र का एक लेयर सबसे निचले हिस्से में हमें देना है। तो लगभग 2 या 3 इंच तक का जो लेयर है गोबर फर्टिलाइज़र का वो हमें यहाँ से देना है। हमने देखा कि यहाँ पे 2 या 3 इंच तक हमने गोबर का फर्टिलाइज़र यहाँ पे डाला है। इसके अलावा हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम मिट्टी की लेयर देने जा रहे हैं। तो ये मिट्टी है और उसके ऊपर हम मिट्टी की एक लेयर देंगे। मिट्टी हमें इस प्रकार स्प्रेड अप करनी है कि हमारा निचला जो फर्टिलाइज़र का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से कवर अप हो जाए। अभी इसके ऊपर हमें फिर से एक लेयर फर्टिलाइज़र की देनी है, वह भी 2 या 3 इंच तक हमें उसके ऊपर हमें गोबर की एक और लेयर हमें इसके ऊपर देनी है। अभी ये गोबर के ऊपर हम मिट्टी इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जो गोबर होता है वो पानी में फ्लोटिंग होता है और वो नीचे दबा रहे। उसके ऊपर हम मिट्टी जब डालते हैं तो मिट्टी के वजन से वो नीचे दबा रहता है और जब जब ग्रोथ होती है लोटस की तो उसको उसको सही समय में वो धीरे धीरे मिलने लगता है। तो इस तरीके से हमने 2 लेयर गोबर के लिए है नीचे और 2 लेयर उसके ऊपर फिर हम मिट्टी इतनी डालने वाले हैं कि टब आधा से ज़्यादा भर जाए। तो ये हमने मिट्टी की लेयर यहाँ पे डाली है। इसमें हमें और मिट्टी भी डालनी है ताकि टब की लेवल जो है हमें यहाँ तक भरना है टब।
अभी हमने देखा है कि हमने पहले गोबर फिर मिट्टी फिर गोबर फिर मिट्टी, इस तरह 2 लेयर देके हमने टब इतना भरा है कि उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा हम पॉटिंग मिक्स से हमने फिल किया है। तो जितना भी साइज का आपका टब हो उसमें 3/4 पार्ट मतलब 4 में से 3 भाग जो है वो हमें मिट्टी से भरना है और 1 पार्ट जो है वो हमें पानी के लिए छोड़ देना है। तो इसके बाद हमें इसमें पानी छोड़ना है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने अच्छी तरीके से आप पॉटिंग मिक्स भरेंगे उतने अच्छी तरह आपको लोटस का रिजल्ट और वाटर लिली का रिजल्ट आपको आएगा। जैसे कि हमने देखा है कि लोटस को हमने जिस प्रकार टब फिल किया है उसी प्रकार आप डायरेक्टली वाटर लिली लगाने जा रहे हैं या फिर हर्डी वाटर लिली आप लगाने जा रहे हैं तो सेम इसी टाइप से आपको आपका टब फिलअप करना है। उसके बाद हमें इस टब में आपने कई वीडियो देखे होंगे या फिर किसी से सुना होगा कि इसमें बोन मील ऐड करें। तो मैं सबसे विनती करना चाहूँगा कि बोन मील इसमें बिल्कुल ही हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि बोन मील जो है वह फर्मेंटेशन के दौरान उसमें बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, पानी सड़ जाता है और वहाँ पे झाग तैयार होते रहता है जिसमें पानी गंदा रहता है, पानी से बदबू निकल आती है। मिल यूज करने से उसमें जो फर्मेंटेशन होता है तो उससे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिसके वजह से हमारा ट्यूबर जो है वो सड़ सकता है। तो ट्यूबर सड़ने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमें बोन मील यानी हड्डियों का चूरा इसमें नहीं यूज करना है। हिंदू धर्म में लोटस को पवित्र माना जाता है, लक्ष्मी के स्थान पे होता है, तो इसी वजह से भी हमें बोन मील उसमें यूज नहीं करना है। तो उसके बाद हमें उसमें पानी छोड़ के 2 या 3 दिन तक हमें उसको वैसे ही रखना है। तो हम अभी पानी छोड़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी भी हमें नहीं छोड़ना है, बीच बीच में हम पानी छोड़ते जाएंगे और इतना ही पानी छोड़े कि जो मिट्टी है वो नीचे तक भीग जाए और 2 या 3 दिन तक हमें उसको ऐसे ही भीगते हुए हमें उसको छोड़ना है। 2 या 3 दिन तक हमें इसलिए रखना है ताकि उसमें जो हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है उसमें की पूरी हीट जो है वो बाहर आ जाए और इसमें जो बैक्टीरिया है वह पूरी तरीके से मरकर ये जो पॉटिंग मिक्स है वो पूरी तरह अच्छी के तरीके से सेट हो जाती है। तो 3 दिन तक हम इसे ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम ट्यूबर लगाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमें प्रॉपरली ट्यूबर को पॉटिंग मिक्स में कैसे लगाना है। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। आप अगली वीडियो भी देखना चाहते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आपका सवाल ज़रूर लिखिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।